वेलकम बैक नाज़रीन। साईं खां अॻु रायला टवाना सां सिंध जे सैलाबी सूरताल ते त उते जेके माण्हू लखे माण्हू मुतासिर थी रहा आहिनि उन ते ॻाल्हि पई थी। सैलाब के हवाले से आपने बात की कि वहाँ लोग आपको SMS करते हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं और खाने के लिए नहीं फुटपाथों पे पड़े हुए हैं, और जो लोग कराची और हैदराबाद में आ रहे हैं उनको तो यहाँ पे तो गोलियाँ भी बरसाई गई हैं, आपने खुद देखा है। और ये सिचुएशन है कि हम लोग तो अपने लोगों को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कराची में आने के लिए वीज़ा की बात हो रही है। हर चीज़ लीडरशिप के ऊपर होती है। आज आपके जो डमी लोग हैं जिन्होंने कल जद्दोजहद में हिस्सा नहीं लिया, मुझे खुल के बात करने थे जब आपने मुकदमे की बात की है, मुकदमा में लड़ रही हूँ अपने प्यारों का, राइट। तो प्यारे सारे एक तरफ हो चुके हैं, उन्हें खुडे लाइन कर दिया गया है। आपने कहा कि कुछ ही खवातीन नजर आती थी, सिर्फ मैं और रशीदा पंवर थे। जब मार्शल्ला था, खतरनाक कोड़े लाठी चार्ज था, तो उस वक्त कोई लड़की बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। एक रशीदा पंवर वहां से उठती थी, सिंध से दादू से आती थी, तो यहाँ से राहिला टिवाना उठती थी। हम भी अपने माँ बाप की प्यारे थे, हम भी बच्चे थे, मगर हमने जंग लड़ी, उस जंग को फेस किया, राइट। मगर आज वो लोग आए हैं जो इनको पक्की पकाई, जिन्होंने कभी जद्दोजहद में हिस्सा नहीं लिया। आज कितनी खवातीन आई हैं, इनमें से मुझे बता दें कि किसके लाठी कोड़े या किसने जद्दोजहद में हिस्सा लिया। आज कोई डेमो या कोई भी बात होती है तो ये खवातीन नज़र नहीं आती हैं। हाँ, मगर असम्बली को आप लोगों ने भर दिया इन लोगों के साथ। ये कोई इनमें कमिटेड या तारीख साज किरदार एक भी नहीं है, इक्का दुक्का हैं जो आज भी जंग लड़ रहे हैं। तो उसके अंदर मैं समझती हूँ कि सिंध की इस वक्त अगर मोहतरमा जिंदा होती तो मैं नहीं समझती थी कि उसकी धरती लावारिस हो जाती, उसके लोग लावारिस हो जाते, या वो इस तरह बंद तोड़ दिए जाते। आज अपने आप को, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए आपने हारियों के ऊपर पानी फेंक दिया। ये 94 के अंदर जब फ्लड आया तो उस वक़्त सारे लोग, जिस तरह हमेशा होता है, अभी भी ये हुआ कि लोग भाग जाते हैं बाहर पिकनिक मनाने के लिए, क्योंकि इन तमाम मिनिस्टर्स इस वक्त जितने लोग हैं सिंध के अंदर जो अब लूट खसूट के, कोई वडेरा बन चुका है, कोई कुछ बन चुका है, उन लोगों की सारी औलादें मुल्क से बाहर हैं, उनकी फैमिलीज़ मुल्क से बाहर हैं, उनके अकाउंट सारे मुल्क से बाहर हैं। यहाँ तो हम जैसे लोग मौजूद हैं जिन्हें इसी मिट्टी में दफनाया जाना है, तो हम तो यहाँ की जंग लड़ रहे हैं। आप देखो कि इनमें से कोई एक शख्स वहाँ नहीं पहुँचा। आप बात करिए हुक्मरान तो कुछ नहीं करे, मगर आपका जो सिंध अवामी इत्तेहाद है उसमें 45 लोग हैं जो जीत के आते हैं, उसमें सबका CM भी है, सबका मिनिस्टर, आप डिप्टी स्पीकर, बहुत सारे बाहर लोग हैं, वो तो अभी बहुत सारे नजर नहीं आ रहे। वो भी घूम फिर रहे, पिकनिक मनाने काफी बाहर भी जा चुके हैं। नहीं, बाहर उससे पहले तो बात कर रही है, मगर फ्लड से पहले बाहर गए, उनको पता था कि फ्लड आनी है। देखिए एक चीज, आप जब एक जंग लड़ रहे हैं ना, एक निजाम जिसके हाथ में होता है, जब कोई जज की सीट के ऊपर बैठा होता है उसको जस्टिस करना है कि हमने जिम्मेदारी किसको दी है और जिम्मेदारी किसको निभानी है, उनको आप छोड़ दें, उनकी जिम्मेदारी उठाएं। उन्होंने अपने 5 साल के अंदर सबसे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब को जब ये इत्तला मिली कि इस बार बारिश जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाएगी और हो सकता है कि इंडिया अपनी हरकत कर जाए और वहाँ से वो बंद तोड़कर पाकिस्तान को बहाने की कोशिश करे, क्योंकि जो उन्होंने डैम्स अपने तैयार कर लिए और यहाँ पर सिर्फ यही रह गया कि जी हमारी लाशों के ऊपर से डैम होंगे तो इधर से होंगे उधर से होंगे, सिर्फ बातें बनाई गई, प्रैक्टिकली कभी कोई वर्क नहीं यहाँ पर किया गया। उसका रिजल्ट क्या निकला कि जब इनको जून के अंदर बता दिया गया, इस हुकूमत को जून में बता दिया गया कि मानसून की बरसात होगी और इतना नुकसान पहुंचाएगी वो, इन्होंने अपने पुश्ते क्यों नहीं बांधे, बंदों को क्यों नहीं सही किया। परवेज़ मुशर्रफ ने तो खुद जाकर, आपको याद होगा, सक्कर बैराज के ऊपर खड़े होकर उन्होंने सबसे पहले बंदों को मजबूत किया, और आप देखो कि कोई जानी कोई माली नुकसान नहीं हुआ। बारिश जहाँ इतना बड़ा फ्लड तो उस वक्त नहीं आया जितनी सैलाब आया। बाबा आज तो आपने अपने बंद ही खुद तोड़ दिए। आज आपने कटोरा लेके कशकोल लेकर आप दुनिया के अंदर निकल गए, कशकोल लेकर आप दुनिया के अंदर निकल गए कि इस कौम से अब कितना इसको खाएंगे, ठीक है। अब मुर्दे के अंदर जान नहीं थी तो उन्होंने कहा बाहर डालो सारों को, अब मांग रहे कटोरा लेके फिर पूरी दुनिया के अंदर। परवेज़ मुशर्रफ ने तो कशकोल तोड़ दिया था, उसने तो कशकोल तोड़ दिया था। उसका जितने चंदा मिल रहा था, पैसा मिल रहा था जिहादी तंजीमों के हवाले से, मुख्तलिफ लोगों को मारने के हवाले से, जो आज जितनी जंग चल रही है। आप पहले सैलाब की बात कर रहे हैं ना, आप पहले सैलाब की बात कर रहे हैं तो उसको क्लियर करें पब्लिक के सामने कि आज की पब्लिक के ऊपर जो मुसीबत डाली है वो सरकार ने खुद डाली है। इधर का बंद तोड़ के उधर बलोचिस्तान तक तो बहा दिया इन्होंने। क्यों, बलोच हमारे नहीं है क्या? सारे पाकिस्तान लोग हमारे हैं ना, तो फिर उसके ऊपर क्यों जाकर वफाकी वजीरों ने बंद तोड़े? उनको ये राइट किसने दिया था कि अपनी ज़मीनें बचाने के लिए आप दूसरे अपनी कौम को बहा दो? लिहाजा मैं समझती हूँ कि इस वक्त की ब्यूरोक्रेसी,
इस वक्त के हुक्मरान, उन्होंने प्री प्लान इस कौम के ऊपर ये अजाब तोड़ा है, बहरान डाला है। क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा बड़ी माइग्रेशन इसी हुकूमत के दौरान हुई है, सबसे ज़्यादा क्राइसिस के अंदर कौम जो आई है वो इसी हुकूमत के दौरान आई है। ये जो अवामी हुकूमत का दावा करते हैं, मैं नहीं समझती कि ये शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के पैरोकार है कोई भी इनके अंदर। ये एक नई, इनको नया नाम रखना चाहिए अपना। आप पाकिस्तान पीस पार्टी में रही, खुद रह चुकी हैं पाकिस्तान पीस पार्टी में, इक़्तिदार भी मिला, अहम ओहदे पे भी रही, मिनिस्टर भी रही, एडवाइज़र भी रही, और जब आप डिप्टी स्पीकर बनी SDA की तरफ से तो आपको उन्होंने गो राइला कि हर वक्त जब भी आप सीट पे डिप्टी स्पीकर बनी 5 साल में आपको उन्होंने सीट पे बैठने नहीं दिया। और वाहिद आप पाकिस्तान की डिप्टी स्पीकर हैं शायद दुनिया की जिसको सीट पे 5 साल के डिप्टी होते हुए भी कभी पाकिस्तान पीस पार्टी में बैठने नहीं दिया। तो कैसे आप डिप्टी स्पीकर खुद को कहलाएंगे? और पाकिस्तान के इतना इख्तलाफ जब आप सीट पे बैठे गो गो गो, और क्या फीलिंग थी उस वक्त आपकी? है मेरी फीलिंग्स सिवाय एक अफसोस के और कुछ नहीं थी, क्योंकि मेरे सामने जुल्फ़कार अली भुट्टो की एक तस्वीर थी जिसने असम्बलीज़ को, पार्लियामेंट को, कानून को इज़्ज़त और ताकत अता की थी। राइट, उसका ब्रेन था एक। उसने कहा था कि पाकिस्तान कानून के तहत मोहम्मद अली जिन्ना साहब बाबा कौम के बाद अगर किसी ने पावर को माना तो वो जुल्फ़कार अली भुट्टो थे। उन्होंने कौम के अंदर ये शऊर दिया कि आइन तुम्हारा सब कुछ है, ये ताकत है तुम्हारी, ये पार्लियामेंटेरियन तुम्हारी ताकत है, जो मुंतखब होकर आएंगे तुम्हारी जंग लड़ेंगे। उस वक़्त सिवाय इन्होंने गो के, नाचने के, डेस्कों पे खड़े होकर बजट को आग लगाने के, असम्बली का तकद्दुस पामाल करने के, चीफ मिनिस्टर को जूते मारने के, इन्होंने कोई अच्छा, कोई कौम की हक में कोई काम नहीं किया। अगर ये उस वक़्त इनको उतने ही फ़ंड मिलते थे जितने हमें मिला करते थे, मगर इनके कभी भी हमने किसी फ़ंड को इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा। आप मेरी बात करते हैं, मेरे से ज़्यादा ये वफ़ादारी का इनमें से कोई एक निकाल कर ले आए जो वफ़ादार हो। मैंने तो अपने सिंध के गोट जाकर लोगों का दुख भी निकाल के बाहर फेंका है, और मैंने वहाँ पे डेवलपमेंट की स्कीम्स को भी बाकायदा परवान चढ़ाए। इनकी हुकूमत में आके मेरे तमाम वो फंड जो थे, प्रोजेक्ट जो बन रहे थे, उनको स्टॉप करके वो फंड खा लिए गए। राइट, हम क्या कह सकते हैं इस बात के ऊपर? आज आप मुकदमे में लाए हैं तो आज हम आवाम के सामने ये बात भी रखते हैं। आप बात करते हैं कि वो नाचते रहे, सीएम पे जूता मारा, मगर सीएम पे तब जूता मारा जब वो सीएम नहीं था। अरबाब रहीम की बात कर रही है, तो और आपके हवाले से पाकिस्तान पीस पार्टी और बहुत सारी मुख्तलिफ लोगों ने पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की तकरीब में आपको प्रेसिडेंट के ऊपर जूता पड़ रहा है, झूमते हुए दिखाया है। ये जूते की रस्म आपने क्यों डाली? ठीक है ना, जुल्फ़कार अली भुट्टो ने तो इन चीज़ों को नापसंद किया था। जब यहाँ पर लालू खेत के अंदर उन पे जूता फेंका गया तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि महंगाई है, मगर आप लोगों को ख्याल करना चाहिए कि आप मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं किस तरह से डेवलपमेंट कर सकूंगा। राइट, आज अगर आप अपने चीफ मिनिस्टर को, आप असम्बली के अंदर इख्तलाफात करते, असम्बली में इख्तलाफात आपने किए नहीं, आप भाग जाते थे। असम्बली के इख्तलाफात पे, ऐवान पे और मुल्क की सूरत-हाल पे अवामी इत्तेहाद में बात होगी, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, असां सां गॾु सिंध असम्बली जी अॻूणी डिप्टी स्पीकर राहिला टवाना गॾु आहे। साण सां खोड़ ॻाल्हियूं कयूं पर ब्रेक खां पोइ।